साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात ही इतनी पावन करने जा रही हूँ कि राम का नाम लिए बिना ये बात हो ही नहीं सकती, मेरे कृष्ण का नाम लिए बिना ये बात हो ही नहीं सकती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर कैसा है मेरा संसार। जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार के दिन आज हम इस विषय पर बात करेंगे, इस बड़ी महायात्रा पर बात करेंगे। अगर आप इस रथ यात्रा में जा रहे हैं तो आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपका जीवन खुशियों भरा और आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी न रहे। उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ धाम 4 धाम में से एक है। हर साल उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ धार्मिक धाम यात्रा रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हम सब जानते हैं इस यात्रा के बारे में। लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश और विदेश से इस यात्रा का हिस्सा बनने आते हैं और जगन्नाथ यात्रा करने का मन मेरा पिछले 1 साल से कर रहा है। आपको पता है कि मैं अपने 4 धाम पूरे कर चुकी हूँ, जगन्नाथ जी की यात्रा मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से पता नहीं क्यों, जैसे पुरी मुझे अपने पास बुला रहा है, जैसे कि उड़ीसा मुझे अपने पास बुला रहा है कि आप आइए और हमसे आकर मिलिए। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ बड़े बड़े रथों पर सवार होकर, अपने अपने रथों पर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इस साल जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन 16 जुलाई को किया जाएगा और 24 जुलाई तक ये उत्सव मनाया जाएगा। जगन्नाथ धाम में हर साल रथ यात्रा शामिल होने के लिए करोड़ों लोग पहुंचते हैं। अगर आप भी हैं उनमें से तो आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व और तारीख। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भक्त रथों की रस्सी को खींचकर भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा में जो व्यक्ति सच्चे मन से शामिल हो उसे इसका इतना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने अनजाने में किए हुए पापों की भी मुक्ति मिल जाती है। साथ में इस यात्रा को करने से व्यक्ति को भगवान से जुड़ाव भी महसूस होता है, उसकी शक्ति का अनुभव होता है। पर क्या किसी की चाल इरादे बनते हैं, बन बन कर टूट जाते हैं। जगन्नाथपुरी वही जाते हैं जिसे जगन्नाथ भगवान स्वयं बुलाते हैं। रथ की रस्सी तक पहुंचने वाला कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता, वो साक्षात धरती पर रूप भगवान का ही है। जगन्नाथ तक पहुंचकर भी लोग रस्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं। जगन्नाथ रथ नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ रथ नंदी घोष के नाम से जाना जाता है और इस रथ यात्रा का सबसे प्रमुख रथ माना जाता है। इस रथ में कुल 16 पहिए होते हैं जो इसे भव्य और विशेष बनाते हैं। इसके निर्माण में लगभग 332 लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसकी प्राचीन परंपरा और शिल्प कला को दर्शाते हैं। इस रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है जिससे ये दूर से ही आकर्षित दिखाई देता है और आप इसे दूर से खड़े खड़े भी देख सकते हैं। रथ को लाल और पीले रंगों से सजाया जाता है जो कि ये बताता है कि जो शोभा का और शुभता का और एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। रथ के ऊपरी हिस्से में हनुमान जी और नरसिंह भगवान के प्रतीक के चिन्ह को अंकित किया जाता है जो कि इसकी धार्मिक महत्वता को और भी बढ़ा देता है। परंपराओं के अनुसार ये रथ सबसे पीछे चलता है। रथ यात्रा में जो आध्यात्मिक संदेश है वो क्या है पता है? सभी लोग भगवान के सामने समान हैं, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। सेवा और समर्पण सच्ची भक्ति के साथ मंदिर से निकालकर यात्रा करने, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर उतरते हैं भगवान। रथ यात्रा का प्रसाद खिचड़ी, पूरी की सब्जी, मिठाई, फल और भगवान बलराम रथ से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारी भी आपको दे दूं। जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जहां पर एकादशी वाले दिन भी चावल खाए जाते हैं। भगवान बलभद्रा यानी कि बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज है। इस रथ के 14 बड़े पहिए होते हैं। इस रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है।
इस रथ के नीले रंगों से सजाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बलराम जी का रथ यात्रा के दौरान सबसे आगे चलता है। देवी सुभद्रा के रथ से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी भी अब आपको दे दूं। देवी सुभद्रा का रथ का नाम है दर्पदलन। जी हाँ, दर्पदलन। इस रथ में कुल 12 पहिए होते हैं। रथ की ऊंचाई जो होती है वो 43 फीट होती है। इस रथ को काले रंग से सजाया जाता है। जगन्नाथ रथ के दौरान देवी सुभद्रा का रथ बलराम और जगन्नाथ जी के रथ के बीच में चलता है। आगे भाई, पीछे भाई, बीच में हमारी प्यारी सी बहना। है ना कितना खूबसूरत सा ये रथ यात्रा। अगर आप इस रथ यात्रा पर जा रहे हैं तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर कर दर्शन ज़रूर कराइएगा। अगर आप जगन्नाथपुरी से हैं और मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मेरे संसार का हिस्सा हैं, तो मुझे प्रसाद भी भेजिएगा। आपकी वीडियो कॉल का मैं इंतज़ार करूंगी। कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव, प्रभु रक्षा करना, दया करना, कृपा करना। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने के साथ साथ अस्त और वक्री होने भी जा रहे हैं। हालांकि वो अगस्त तक अस्त रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये रथ यात्रा चलेगी उस समय पर हमें भगवान विष्णु की आराधना अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। हर कोई जगन्नाथपुरी नहीं जा सकता, लेकिन जब तक ये यात्रा चल रही है, जब तक अगर अपने घर में अखंड घी का दीपक आप जला सकें तो ज़रूर जलाएं। लेकिन क्योंकि इस बार धार्मिक उत्पतांग हो सकते हैं, धार्मिक घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें और अपने साथ लोगों का भी ध्यान रखें। कब से कब तक अखंड दीप जलाना है? 16 जुलाई से 24 जुलाई तक। कमेंट्स में जय माता दी।